नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल संध्या हेल्थ केयर कार्यक्रम में। जैसे कि आज आयुर्वेदा को हर कोई अपना रहा है, जैसे भारत सरकार का भी निवेदन है कि घर घर आयुर्वेद पहुंचाने का, उसमें संध्या मेडिसिटी अपना सबसे बड़ा योगदान दे रही है। लेकिन क्या जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी इस आयुर्वेदा को अपना रही है? आज हम बात करेंगे डॉक्टर विकास गुप्ता से। डॉक्टर विकास गुप्ता, आपसे यही सवाल रहेगा, जैसे कि 10वीं जो 12वीं पास कर चुके स्टूडेंट्स हैं वो काफी भटक जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन आपने आयुर्वेदा को घर घर पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करो। तो ये क्या मुहिम है? देखिए, आज हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी क्षमता की अगर हम बात करें, जो हमें विश्व गुरु बना सकती है, हमें समर्थवान कर सकती है, फिर से स्वर्ण युग आ जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा हमारा देश, उस शक्ति का नाम है युवा शक्ति। अगर आज हम चाइना से अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री के पास है तो वो हमारे भारत देश के पास है। चाइना की पॉपुलेशन अब ओल्ड हो रही है, वहां पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और ये जो हमारी ताकत है जिसे हम कह सकते हैं यूथ पावर, अगर हम यूथ पावर को यूथ एम्पावरमेंट में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो यूथ आज, जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज आप भी एंकरिंग में देखा, हमने सुना कि आज का यूथ भटक रहा है। वो भटक क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास या तो धन नहीं है कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, या उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं है कि वो किस प्रोफेशन को चुने कि उसका भविष्य उज्जवल हो, वह परिवार के साथ देश की उन्नति में सहयोग दे। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत देश की है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ की हो तो उसको नौकरी दे पाना पूरी विश्व की सरकार को मिलकर भी संभव नहीं। आज अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो किसी ने देखा ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी यूथ की पॉपुलेशन 10वीं 12वीं करके खड़ी है, या तो वो ऐसे एजुकेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका कोई एक्चुअल आउटकम या बेनिफिट आगे को लगे। अब वो कैसे? आप कहेंगे जी भाई एजुकेशन के खिलाफ आप बोल रहे हैं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आज के समाज के अनुसार होने वाली एजुकेशन का समर्थन करता हूं। केवल ऐसी डिग्री या डिप्लोमा जो कहने के लिए तो डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन उनका एंड यूज, उनको जीवन उपार्जन के लिए किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए असक्षम हो जाए, उसके खिलाफ बात करता हूं। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ी बड़ी डिग्रियों की तो बात कहता है, लेकिन उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, मोदी जी का, जिन्होंने विश्व गुरु बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या आप ये बात जानते हैं कि जब हम सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, मैं किसी धर्म के या किसी राजा के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम कहते हैं कि लास्ट मुगल्स की अगर हम बात करें, जो हमारे लास्ट एम्परर थे, देखिए राजा बहुत सारे लेकिन देश का एम्परर मुगल को कहा जाता था। उनके काल के अंदर हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता था वो स्पाइसेस का होता था। उस समय भी हमारे देश में हजारों नहीं लाखों की गिनती में गुरुकुल थे, और पूरे विश्व से भारत की धरती पे लोग उपचार कराने आते थे। अगर मैं ब्रिटिशर काल को काट दूं तो, यानी जब भारत में ब्रिटिशर आए उससे पहले दुनिया से लोग इलाज कराने आते थे। अब कई मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि सर आप तो अजीब बात कर रहे हो भैया, हम तो सुना है कि अमेरिका और लंदन लोग इलाज कराने जाते हैं। तो आपको बता दूं, हिप्पोक्रेट्स जिसने एलोपैथिक साइंस की शुरुआत करी ग्रीस से, वह भारत आकर ही मेडिकल साइंस को पढ़ के गए थे। चाइनीज मेडिकल साइंस की ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करूं तो भारत से ही बोधि धर्मन चाइना गए, और उन्होंने चाइना, जापान, कोरिया, इन देशों के अंदर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन और केराली
मर्म को वहां स्थापित किया। तो आयुष वीजा का जो लिंक मैं आपसे कहना चाहता वह यह था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व की जितनी भी हमारे मित्र एम्बेसीज हैं उनके साथ टाइप किया है। आज से पहले केवल एलोपैथिक उपचार के लिए वीजा मिलता था, अब आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी वीजा मिलेगा और वो वीजा लेकर भारत की धरती पे लोग उपचार कराएंगे। और वो जो उपचार कराएंगे इससे हमारे देश के अंदर क्या जनरेट होगा? फॉरेन रिजर्व, यानी बाहर से पैसा भारत देश में आएगा। इस मुहिम के तहत उन्होंने इंडियन सिस्टम के साथ में जितना भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है उसका हब WHO ने बनाया है जामनगर में। और मोदी जी ने ये प्रोजेक्शन 5 साल का लिया है, 12,000 वेलनेस केयर सेंटर। अगर आप सोचो 12,000 वेलनेस केयर सेंटर खोलेंगे तो एक सेंटर में अगर 20 लोगों ने भी नौकरी करी तो कितने लाख नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये 5 साल की प्रोजेक्शन है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये भी सोचने वाली बात है। जो आपने कहा 10वीं और 12वीं, इसके लिए अगर कोई 12वीं पास बच्चा है, 10वीं पास बच्चा है, उसके पास पंचकर्मा थेरेपिस्ट का डिप्लोमा हो और वो डिप्लोमा के साथ उसको ज्ञान हो जो हम अपने सेंटरों पे ज्ञान देते हैं। हमारे करीबन 20 सेंटर चलते हैं जहां पर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं इन 12वीं पास बच्चों को, उनको डिप्लोमा देते हैं और ये बच्चे हमारे संस्थान में काम करें, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर वो आगे जाके और संस्थानों में काम कर रहे हैं उसके लिए 175 सेंटर्स के साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है जिनको रेगुलर बेसिस पे स्टाफ चाहिए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसी प्रकार सरकार ने 12,000 अपने सेंटर ओपन करने के लिए तैयारी कर ली है, काम हो चुका है, केवल एक के बाद एक इनॉग्रेशन हो रहे हैं जिसकी न्यूज आपको नहीं सुनने को मिल रही। लेकिन आपने आयुष वीजा की न्यूज अगर नहीं सुनी तो भी मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज लाने से पहले 12,000 सेंटरों की नींव डाली जा चुकी थी। पहले नींव डाली गई फिर आयुष वीजा को इंप्लीमेंट किया गया, यानी लाखों की तादाद में और फ्यूचर में मिलियंस की तादाद में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आयुष वीजा। इस एम्प्लॉयमेंट के प्राप्त करने के बाद युवा देश के लिए काम करेगा। क्यों? वो अपनी आजीविका के लिए काम करेगा और उसकी आजीविका जो होगी, जैसे अगर आज कहें कि जी आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया, फॉरेन चले गए, तो आपने क्या किया जी? उस कंट्री के लिए काम किया, उसको ग्रो किया, पैसा उस देश को मिल रहा है। लेकिन अब क्या होगा? आप अपने देश के लिए काम करोगे, पैसा खुद को प्राप्त करोगे और फॉरेन से पैसा भारत लाओगे। देश की उन्नति और देश का स्वर्णिम काल आने का समय केवल 5 साल में आपको अपनी आंखों से देखने को दिख जाएगा। डॉक्टर विकास, इस संध्या मेडिसिटी में इसका एडमिशन कैसे होता है? किस प्रकार बच्चे युवा इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो सेशन हम जून में स्टार्ट करते हैं क्योंकि लगभग अप्रैल मई में 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ जाते हैं। उसके बाद ये युवा, जैसे 10वीं के बाद तो वो बच्चे आते हैं जिनकी घरेलू स्थिति बहुत मजबूत नहीं है या पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई हम तुरंत किसी काम पे लग जाएं अपने परिवार को सहयोग देने के लिए। तो 10th और 12th पास बच्चे 30 जून तक हम इंक्लूजन लेते हैं और 30 जून के बाद हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं, यानी बैच की जो हम बैच खोलते हैं वो हम 30 जून को खोल देते हैं। तो बैच ओपन हो चुका है, एडमिशन चल रहे हैं और अब तक करीबन 200 एप्लीकेंट्स आ चुके हैं जिनकी ऑलरेडी क्लासेस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। और इस साल हमारा विचार था कि हम उसको करीबन 300 या 400 तक एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारे पूरे भारत के अंदर 20 सेंटर केवल ट्रेनिंग के चल रहे हैं। तो सब सेंटरों में अगर 50 का भी इंक्लूजन हो तो हम 400 तक या 500 तक आराम से जा सकते हैं। तो इस साल हम करीबन 400 बच्चा लेके चल रहे हैं और 100% प्लेसमेंट गारंटी मैंने आपको क्यों समझाई कि 175 तो हमारे मित्र सेंटर है जिनको हर साल बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो बच्चा उनके यहाँ कर रहा है उसके अलावा पेशेंट बढ़ रहा है, पेशेंट इनपुट बढ़ रहा है, आयुष वीजा से पेशेंट आना शुरू हो गया है। दे नीड मोर स्टाफ। आज स्टाफ की इतनी कमी है उनके पास कि वो पेशेंट नहीं ले पा रहे। वो हमें कहते हैं डॉक्टर विकास आप जितने बच्चे पढ़ा के हमारे पास भेजना चाहो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज ये स्थिति
डेवलप। तो अगर आपने भी 10वीं और 12वीं पास कर लिया और हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप भी संध्या मेडिसिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।